कल रात तक फरीदाबाद, जो एक आम शहर था, सुबह स्कूल गए बच्चे, शाम ट्रैफिक और रात में चाय की टपरी। लेकिन सुबह होते होते कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया। वजह थी 300 किलो विस्फोटक। जी हाँ, 300 किलो। कुछ वैसा ही विस्फोटक जिसने पुलवामा में मौत का ऐसा तांडव मचाया था कि पूरा देश हिल गया। लेकिन फरीदाबाद में जो हुआ, अब वो कम हैरान करने वाला नहीं है। 12 बैगों में छिपा विस्फोटक। जरा सोचिए, जिस कमरे में बच्चे पढ़ते हैं उसी के नीचे बम बनाने का सामान। जिस गली में सुबह दूध वाला आता है उसी में राइफल दबी थी। लेकिन इससे पहले कुछ हो, पता है, जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की। उन्होंने ना सिर्फ ये खतरनाक सामान बरामद किया, बल्कि एक AK-47 राइफल, पिस्तौल, मैगजीन्स, वॉकी टॉकी और 20 टाइमर भी जब्त किए। और सबसे चौंकाने वाली बात इसमें यह है कि यह सब एक डॉक्टर के पास छिपा था। कौन हैं ये लोग? क्या था उनका प्लान? क्या दिल्ली में बड़ा धमाका होने वाला था? समझेंगे इस रिपोर्ट में। ये कहानी शुरू होती है 27 अक्टूबर से, जब श्रीनगर की सड़कों पर अचानक कुछ पोस्टर चिपके मिले। वो पोस्टर थे जैश-ए-मोहम्मद नाम के आतंकी संगठन के समर्थक के। जैश-ए-मोहम्मद जो भारत के खिलाफ कई बड़े हमलों का जिम्मेदार रहा है। श्रीनगर पुलिस ने तुरंत केस दर्ज किया, CCTV फुटेज चेक की गई और एक चेहरा कैमरे में कैद हो गया। वो था डॉक्टर आदिल अहमद राथर का। आदिल एक कश्मीरी डॉक्टर है जो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में काम करता है। लेकिन अक्टूबर तक वो वहां से चले गए थे। पुलिस ने आदिल का पीछा किया। वो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में छिपे हुए थे। पिछले हफ्ते उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में आदिल ने कई राजों से पर्दा उठाया। सबसे बड़ा राज, अनंतनाग के मेडिकल कॉलेज में उनके लॉकर से एक AK-47 राइफल और गोली बारूद बरामद किया गया। हथियारों का एक्ट और UAPA यानी कि ऑन फुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। जब आदिल का बयान लिया गया तब पता चला कि दिल्ली के पास फरीदाबाद में और भी खतरनाक सामान उन्होंने छिपा रखा है। अब समझते हैं कि जो कश्मीर फरीदाबाद से सैकड़ों किलोमीटर दूर है, उसका इस कहानी में आखिर जिक्र क्यों हो रहा है। दरअसल यहाँ अल फहाल हॉस्पिटल में एक और डॉक्टर काम करते हैं, मुजमिल शकील। मुजमिल पुलवामा, जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। आदिल के बयानों के आधार पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर वहां रेड की और जो मिला वो देखकर किसी का भी कलेजा बैठ जाएगा। 350 किलो विस्फोटक पदार्थ जो अमोनियम नाइट्रेट जैसा लग रहा है। ये RDX जैसे ही खतरनाक होते हैं जिससे बड़े बम बनते हैं। साथ में एक AK-47 असॉल्ट राइफल, एक पिस्तौल, 3 मैगजीन, वॉकी टॉकी का सेट और 20 टाइमर। टाइमर मतलब बम को सेट करने वाला यंत्र। जी हाँ, फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर सत्येंद्र कुमार गुप्ता ने खुद इस बरामदगी की डिटेल्स शेयर की है। उन्होंने कहा, यह एक बड़ी कामयाबी है। दिल्ली के इतने पास इतना बड़ा जखीरा छिपा था, ये सोचकर ही डर लगता है। मुजमिल शकील को भी गिरफ्तार कर लिया गया। वो ही इन सामानों को अपने पास रखे हुए था। पुलिस अभी ये पता लगा रही है कि इतना बड़ा कंसाइनमेंट कैसे दिल्ली के पास आया, बिना किसी को शक हुए वो भी। और इसका मकसद क्या था? क्या ये दिल्ली या NCR में बड़े अटैक की तैयारी थी? ये सिर्फ हथियारों की बरामदगी नहीं है, ये एक साजिश का पर्दाफाश है। और ये अभी भी जारी है। मैं ये बताना चाहूँगा, ऑपरेशन अभी भी जारी है, जिसके अंतर्गत एक एंटी टेरर मॉड्यूल पे काम करते हुए हमारी दोनों की जॉइंट टीम ने यहाँ पे जो है काम किया, जिसके अंदर एक एक्यूज को पहले यहाँ से पकड़ा गया था जिसका नाम है डॉक्टर मुजम्मिल। और इस पे आगे कार्रवाई करते हुए जो है कल जो है रेड्स की गई और जिसमें रेड्स के दौरान यहाँ पे लगभग 360 kg के आसपास इनफ्लेमेबल मटेरियल है जो कि संभावित अमोनियम नाइट्रेट है। मैं क्लियर करना चाहूँगा कि इट इज़ नॉट RDX,
मैं इस बात को क्लियर करूंगा क्योंकि कई जगह ये चल रहा है, तो मैं क्लियर करना चाहूँगा इट्स नॉट RDX। तो ये इन्फ्लेमेबल मटेरियल है। इसके अलावा कई और ऐसा सामान जो टेरर एक्टिविटीज़ में जिनका संभावित इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे टाइमर्स, लगभग 20 टाइमर्स विद बैटरीज 4, और इसके अलावा कुछ अन्य सामान है जो है यहाँ बरामद किया गया है। साथ साथ ही जो है जो फायर आर्म्स में एक कैरनकॉप राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेज और 2 एडिशनल मैगजीन्स है जो इनसे जो है रिकवरी की गई है। और इसके अंदर जो है अभी जो है कार्रवाई जो है दोनों की हमारी ज्वाइंट पुलिस की कार्रवाई जो है जारी है। सोचिए, 2 पढ़े लिखे डॉक्टर जो लोगों की जान बचाने का काम करते हैं, वो आतंकवाद के रास्ते पर कैसे चले गए। आदिल ने श्रीनगर में जैश के पोस्टर लगाए जो खुले तौर पर आतंकी संगठन का प्रचार था। मुजमिल ने फरीदाबाद में यह खतरनाक सामान छिपाया। क्या ये दोनों अकेले थे या कोई बड़ा नेटवर्क है इसके पीछे? पुलिस को शक है कि आतंकी संगठन अब हाईली एजुकेटेड लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं। डॉक्टर, इंजीनियर्स, ऐसे लोग जो आसानी से घुसपैठ कर सके। जी हाँ, जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसे एक सिस्टमैटिक ऑपरेशन भी बताया है। श्रीनगर से शुरू होकर सहारनपुर, अनंतनाग और अब फरीदाबाद तक हर कदम पर सीसीटीवी इंटेलिजेंस लगातार काम कर रही है। माना गया है कि हरियाणा पुलिस के कोऑर्डिनेशन के बिना इसके ये जो भी रेड हुए हैं वो नामुमकिन सा था। लेकिन सवाल ये है कि इतने विस्फोटक कैसे पार आ सके हैं? बॉर्डर चेकिंग कहाँ फेल हुई आखिर, और प्लान क्या था? पुलिस ने इस पर कहा है कि जांच जारी है, हम हर लीड को फॉलो कर रहे हैं। अभी तक कोई बड़ा प्लान का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन इतना ज़रूर पता चला है कि यह जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा हुआ है। तो ये घटना हमें कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर करती है कि कश्मीर में शांति की कोशिशें तो चल रही हैं, लेकिन अभी भी ऐसे लोग हैं जो छिपे हुए हैं और साजिश रच रहे हैं। पढ़े लिखे युवा जो समाज की सेवा करे, वो अगर गुमराह हो जाएं तो कितना नुकसान हो सकता है, इससे आप साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि फरीदाबाद रिकवरी ने दिल्ली NCR को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। सिक्योरिटी चेक बढ़ा दिए गए हैं। कमिश्नर सत्येंद्र गुप्ता ने कहा है, हमारी टीम 24/7 अलर्ट पर है, ऐसी साजिशों को हम कुचल देंगे। आपको बता दें, जांच चल रही है। मुजमिल और आदिल से और भी पूछताछ लगातार हो रही है। इस मामले में और गिरफ्तारियां होने की संभावना जताई गई है। जैश का नेटवर्क कितना बड़ा है और ये भी अभी सामने आना बाकी है, लेकिन ज़रूरत है हमें जागरूक होने की। तो सतर्क रहिए, सावधान रहिए, और आसपास के जो लोग भी आपको लग रहा है कि ऐसे भटक रहे हैं, उनको सही राह दिखाइए और गलत अफवाहों पर बिल्कुल भरोसा मत करिए। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।